प्यूबर्टी की एज पे पहुंच गई तो उसका क्या होगा, ये जो सेकेंडरी अरेस्टेड रहेगा, तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक कोई स्पर्म ना हो। लाइफ को बनाने जा रहा है। ये बताइए कि ये जो अरेस्ट हो गया था प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ। एवरीवन, वेलकम टू प्रकाशी नर्सिंग। प्रकाशी नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे oogenesis। oogenesis क्या होता है ये आप समझेंगे, और आप समझेंगे कि इसमें कौन कौन से फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, इन सबको आप समझेंगे। फर्स्ट हमारे पास oogenesis की प्रोसेस के लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एक ओगोनियम। ओगोनियम कैसे बनेगा, जब फॉलिकल डेवलप होंगे। जब फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है तो क्या बनता है, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का जब फॉर्मेशन हो जाता है तब क्या होता है, उसमें से एक ओवा रिलीज होता है और वो डेवलप होकर के क्या बनता है, ओगोनियम। ओगोनियम जब बनकर के प्रेजेंट रहेगा तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो ये क्या करेगा, ये डिफ्रेंशिएट करेगा और अपने सेल साइज़ को बढ़ा लेगा। जब सेल का साइज़ बढ़ जाएगा तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो डिप्लॉइड यानी कि 2n स्ट्रक्चर का ये हो जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो क्या करेगा, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट करेगा, और मियोसिस फर्स्ट के प्रोसेस में क्या होगा कि एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और दूसरा फर्स्ट पोलर बॉडी। जो ये फर्स्ट पोलर बॉडी है वो साइज़ में छोटी होगी क्योंकि इसमें जो है साइटोप्लाज्म न्यूट्रिटिव मटेरियल्स वो कम रहते हैं। और जब हम बात करते हैं सेकेंडरी oocyte की तो ये साइज़ में बड़ी होती है। सारा साइटोप्लाज्म तो सेकेंडरी oocyte के पास होता है और उसे ही आगे डेवलप होकर के ओवम में कन्वर्ट होना है। हम बात करते हैं कि ये जो हमारा सेकेंडरी oocyte है वो आगे कब डेवलप होगा। अब यहाँ तक का जो प्रोसेस हुआ है सेकेंडरी oocyte के बनने तक, ये हमारा प्यूबर्टी तक का प्रोसेस है। जब तक एक फीमेल मदर के वर्म में होती है तो उसका ओगोनियम जो है वो डेवलप होता आता है। डेवलप होने के बाद में वो प्राइमरी oocyte तक कन्वर्ट हो जाता है और प्राइमरी oocyte बन करके एक जो बच्ची जब गर्भ में होती है तब उसके ओवरी के अंदर स्टोर रहते हैं। जब बच्ची गर्भ में होती है तो उसके ओवरी के अंदर 6 से 7 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, और जब उसका जन्म हो जाता है यानी कि बर्थ के टाइम उसमें क्या होते हैं, 2 मिलियन फॉलिकल के आसपास बचे होते हैं, रेस्ट ऑफ रहते हैं। और जब तक वो प्यूबर्टी की एज में आती है तब तक उसके ओवरी में 4000 के आसपास रहते हैं। और एक फ़ीमेल की पूरी रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंदर 400 से ओनली 500 ओवम्स होते हैं जो इस साइकिल को, मेंस्ट्रुएशन को, हमारे रिप्रोडक्टिव एज के अंदर क्या करते हैं, पूरा साइकिल को रिपीट करते हैं और ओवुलेशन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट जब रहेगा यानी कि जब सेकेंडरी oocyte बन जाएगा और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अरेस्टेड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आगे का फर्दर डिवीजन नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। और प्यूबर्टी पहुँच गई। प्यूबर्टी की एज में जब एक जो गर्ल है वो प्यूबर्टी की एज पे पहुँच गई तो उसका क्या होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte है वो आगे डेवलप होगा और अपना जो प्रोफेज 1 था, अरेस्ट था, वो कंप्लीट करेगा। कंप्लीट हो करके क्या करेगा, ये एक ओवम का फॉर्मेशन करेगा। जब इस ओवम का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी मियोटिक डिवीज़न। अब यहाँ पर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो गया और इसका कौन सा फेज़ चल रहा है, मेटाफेज़। अब ये मेटाफेज़ में अरेस्टेड रहेगा, तब तक अरेस्टेड रहेगा जब तक कोई स्पर्म ना हो। जब तक कोई स्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा तब तक ये ओवम आगे अपनी मियोसिस सेकेंड को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं कि सेकेंड मियोटिक डिवीज़न में क्या हुआ है। सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के अंदर जो ये मेटाफेज की स्टेज थी वहाँ पर ये अरेस्ट हो गया ओवम। अब इसके बाद क्या होता है, 2 ही कंडीशन है इसके पास, इस ओवम के पास सिर्फ 2 कंडीशन है, या तो इसका फर्टिलाइजेशन होगा और या फिर इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा तो इसका क्या होगा, तो इस ओवम का क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन के बाद में मेंसेस होंगे यानी कि मेंस्ट्रुएशन। प्यूबर्टी के बाद में क्या स्टार्ट होने लगता है, मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के थ्रू एक ओवम हर मंथ 28 डेज़ की साइकिल में क्या होता है, रिलीज़ होता है मेंस्ट्रुएशन के साथ में। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म का ओवम से
तो क्या होगा, ये फर्टिलाइज होने के बाद ये अपना जो मियोसिस सेकंड है उसको पूरा कर लेगा, और मियोसिस सेकंड जब इसका पूरा हो जाएगा तो क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड नंबर का जाइगोट, एक डिप्लॉइड नंबर का जाइगोट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। और इसकी जो स्टेजेस थी वो कंप्लीट हो गई, यानी कि मियोसिस सेकंड भी इसका पूरा हो गया। लास्ट प्रोडक्ट जो इसका बना वो क्या रहा, जाइगोट। अब हम बात करते हैं इस सेकेंडरी पोलर बॉडी की। ये जो पोलर बॉडी बन रही है ये क्यों बन रही है, क्योंकि इसको क्या करना है, क्रोमोसोम्स का अनइक्वल डिवीज़न करना है। अनइक्वल डिवीज़न करना है, क्यों करना है, क्योंकि ये जो ओवम है उसको सारा न्यूट्रिएंट चाहिए, ये आगे लाइफ को बनाने जा रहा है, तो इसको क्या चाहिए, सारा न्यूट्रिएंट चाहिए और क्रोमोसोम का नंबर भी चाहिए। तो ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म होता है वो फर्स्ट पोलर बॉडी में एक अनइक्वल डिवीज़न के थ्रू ये बांट देता है। नेक्स्ट जब ये सेकेंड पोलर बॉडी बनी है और ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी बनी है इसका कोई यूज़ नहीं होता, ये क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी। जी फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी है ये क्या होगी, डीजनरेट हो जाएगी, और आगे क्या होगा, फर्दर जाइगोट जो है उसका इम्प्लांटेशन होगा। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये बताइए कि ये जो अरेस्ट हो गया था प्रोफेज फर्स्ट के बाद में आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ फॉलिकल का, वो किस कारण होता है। अगर हम बात करें कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा था वो फर्दर अचानक से रुक गया, आगे डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो ये ऊपर ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं, जब ये फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है एक एम्ब्रियो के अंदर, जब उसकी ओवरी में फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो क्या होता है, ये जो बाहर वाले ज़ोना पेलोसिडा की लेयर होती है और उसके बाहर कौन से सेल्स होती हैं, ग्रैनुलोसा सेल्स। ये जो ब्लू कलर के ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इसको इनहिबिट करने का काम करते हैं। आगे की ग्रोथ जो एक फर्स्ट पोलर बॉडी और ये जो इसका न्यूक्लियस होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को, अंदर का जो ओवा है उसको आगे डेवलप होने से ये रोकने का काम करता है। कौन करता है, ग्रैनुलोसा सेल्स करते हैं। अब हम बात करते हैं कि गैमेटोजेनेसिस क्या होती है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा एंड ओवम का फॉर्मेशन होगा। स्पर्म मेल में बनेंगे और ओवम फीमेल में बनेंगे। oogenesis आपने समझ लिया है, एक ओवम का मैच्योर होना, उसका डेवलप होना क्या कहलाता है, oogenesis। नेक्स्ट अगर बात करें कि कुछ 400 ओवम होते हैं जो उसकी एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव पीरियड के अंदर ओव्यूलेट होते हैं, यानी कि उनका ओव्यूलेशन होता है। अगर हम बात करते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स की, तो ये कैसे होता है, तो ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं, उनका क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस के बाद जो ओगोनियम बना उसका क्या होगा, कन्वर्ट होगा वो प्राइमरी ओसाइट में, किस फेज़ के अंदर, मियोसिस फर्स्ट में, प्रोफेज में। अब प्रोफेज के अंदर आने के बाद ये अरेस्ट हो जाएगा। अरेस्ट होने के बाद जब ये प्यूबर्टी की एज पे आएगा तो क्या बनेगा, प्यूबर्टी में जब इनका डेवलपमेंट फिर से अगेन एक्टिव होगा तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। अब फर्स्ट पोलर बॉडी के बाद क्या हुआ था, मियोसिस सेकेंड स्टार्ट हुआ और ओव्यूलेशन हुआ। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, दो इसके चांसेस हैं, एक तो फर्टिलाइज होना, एक नॉन फर्टिलाइज। अगर फर्टिलाइज हो जाएगा तो जाइगोट बनाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा। आपने इस टॉपिक को पूरा रिवाइज कर लिया है, समझ लिया है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी हम मिलेंगे। स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। दिस इज साइनिंग ऑफ।